हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लेक्चर 1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली समझ लिया था। लेक्चर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज क्या होता है वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे अलाइड एंगल्स की। अब मेन पॉइंट है कि अलाइड एंगल होता क्या है। यहाँ पे आपको कहता है दो एंगल आपके अलाइड हो गए इफ अगर मैं उनका सम या उनका अगर डिफरेंस करूं तो या तो वो जीरो आ जाए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, दो एंगल्स अलाइड एंगल्स कब बोले जाएंगे, जब उन दो एंगल्स का सम या डिफरेंस 0 डिग्री आ जाए और या सम और डिफरेंस उनका मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिले, हमें मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिले, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है इसमें। जब बहुत सारे एग्जांपल यहां पे मान लो अगर थीटा, आप कुछ भी ले लो, थीटा यहां पे मान लो 30 डिग्री ले लूं मैं, तो अगर मैं उनको मतलब यहां पे आपको बोला जाएगा कि थीटा को अगर मैं डिग्री में मेजर कर रहा हूं, सबसे मेन बात, तो थीटा के दो एंगल अलाइड एंगल कब हो गए, जब मैं यहां पे अगर थीटा की कुछ भी वैल्यू लूं, उनको अगर मैं प्लस करूं दोनों एंगल्स को या माइनस करूं, तो जो मुझे मिलेगा या तो वो मल्टीपल ऑफ 90 मिलेगा या 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो ये टॉपिक आपको समझ तब आएगा जब मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। मैं आपके इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं। उससे पहले आप इसका ना डिग्री और रेडियन का एक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर कर लो कि थीटा अगर डिग्री में है, ठीक है, तो आप इसमें 90, 180, 360 डिग्री वगैरह वगैरह लोगे। और अगर थीटा आपका रेडियन में है तो आप यहां पे वही ऑब्वियसली 90 ना लिख के π/2 लिखोगे, 180 ना लिख के पाई लिखोगे, 360 ना लिख के 2 पाई लिखोगे। मतलब ये जो एंगल्स है ना, इनका सम और डिफरेंस, आपका सम और डिफरेंस या तो आपको 0 दे देगा या फिर मल्टीपल ऑफ 90 देगा। तो उन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स को हम अलाइड एंगल बोलते हैं। एग्जांपल लेके तो समझ आएगा, मैं एग्जांपल लेता हूं अभी आगे। पहले इसका एक एल्गोरिथम समझ लो, इसको सॉल्व करने का पहले एल्गोरिथम समझो, क्योंकि सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट तभी सीख पाओगे जब ये एल्गोरिथम आता होगा आपको। अलाइड एंगल की रेशो कैसे निकाली जाती है, आपको कहता है आपको कोई भी एंगल अगर गिवन है, जैसे मान लो आपको एंगल दिया हुआ है साइन माइनस में 150 डिग्री। अब देखो 150 डिग्री हमें निकालना नहीं सीखा हुआ पहले कभी, हमने टेल कहां तक सीखा हुआ है, 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, यही तो सीखे थे हमने बचपन में 10th क्लास में। अगर कहता है 150 आ जाए या फिर 660 डिग्री आ जाए या फिर 1125 डिग्री आ जाए, इतने बड़े बड़े एंगल, कोई भी रेशो दे दे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, हम इन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस समझना पड़ेगा हमें पहले। कहते हैं पहले आप देख लो कि जो एंगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कह रहा है अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो आप पहले उसे पॉजिटिव बनाओ। कैसे, एक रूल पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सेम फॉर कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, मैंने ये बताया था आपको। वैसे मैंने इसको रेशो को कंपेयर करके आपको इसका प्रूफ भी दिया था। और कॉस में माइनस थीटा अगर होगा तो कॉस में माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है, हम ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज वैसे रेशो सेम आती है कि अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करो या क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करोगे, दोनों केसेस में कॉस की रेशो सेम आती है। और साइन और टेन, कॉसेक या कोट, इन सब के रेशियोज में क्या होता है, माइनस का डिफरेंस आ जाता है। चलो पहले तो हमें इनको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ स्टेप्स को ना एक बार सुन लो, फिर अप्लाई करेंगे, देखना बड़े मजे से समझ आएगा सारा। आपको कहता है उसके बाद जो पॉजिटिव एंगल आपने अल्फा ऑब्टेन कर लिया, मान लो अल्फा ऑब्टेन कर लिया, तो उसको ना आप अल्फा को ऐसे लिखो 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे एक क्यूट एंगल होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 90 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर लो। जैसे 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप लिखोगे 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। 150 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 300 डिग्री को कैसे लिखोगे, 300 को 90 के मल्टीपल में लिखना है, सम और डिफरेंस करके। आप क्या लिखोगे उसमें, 3 इंटू 90 जो कि 270 होता है, 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। क्लियर, इस तरह से आपको मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। उसके बाद आपको देखना है ये जो अल्फा था, ये जो टर्मिनल साइड जो होगी ना, उसकी टर्मिनल साइड मतलब ये आपको याद होगा, ये इनिशियल साइड होती है, ये टर्मिनल साइड होती है। तो जो एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वो चेक करो, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट चेक करो,
और क्वाड्रेंट के हिसाब से आप उसमें क्या बोलोगे कि वो पॉजिटिव होगा फंक्शन या नेगेटिव होगा। साइन देखो ना, एएसटीसी कोड पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 2 में कि अगर मान लो उसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और मुझे जो रेशो गिवन है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन, वो मेरे को दिया हुआ tan थीटा, तो आंसर माइनस में लेंगे ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी टर्मिनल साइड लाई कर रही है अल्फा की, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है एएसटीसी के कोड से, है ना, एस फॉर साइन और कॉसेक, और मुझे क्वेश्चन में tan गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो नेगेटिव होगा। अगर साइन ही दे रखा हो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेंट को जज करके उसका साइन कंसिडर करना है। लास्ट पर सबसे मेन पॉइंट कहता है जो हमने n निकाला था ना, अल्फा हमने निकाला नहीं था, n इंटू 90 प्लस थीटा, इसमें कह रहा है n अगर ओड है आपका, n अगर ओड है तो आप जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उसको आप चेंज कर दो उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, अबे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या थी, ये तो 10th वाली बात हो गई कि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोस थी। साइन को चेंज कर दोगे कॉस में और कॉस को चेंज कर दोगे साइन में। सिमिलरली tan की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या थी, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। इस तरह से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अच्छा सेक होगा तो कॉसेक में कन्वर्ट कर दोगे, कॉसेक होगा तो सेक में कन्वर्ट कर दोगे। समझ रहे हो? अगर ये कब करोगे कन्वर्जन, कब करोगे, जब आपका n ओड होगा। तो सारे स्टेप्स आपने सुन लिए है ना अभी, लेकिन याद कुछ भी नहीं हुआ। अप्लाई करेगा तो देखना बड़ा मजा आएगा। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कह रहा है जो n आपने अगर ओड था तो चेंज करा, अगर n इवन इंटीजर है, n अगर इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर में तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज कर दिया गिवन रेशियो को, लेकिन अगर ऑड इंटीजर के बजाय इवन इंटीजर आ जाए तो उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अप्लाई करते हैं बच्चों, अप्लाई करेंगे तो ही समझ आएगा। बिना अप्लाई करे इन स्टेप्स को ना तो स्टेप्स याद होते हैं और ना ही समझ आता ढंग से। देखो पहले मैंने आपको बोला था कि जो एंगल होता है, सबसे पहला स्टेप, एक एक करके स्टेप लगाएंगे आराम आराम से। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप एंगल को देखो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ नहीं करना। स्टेप 2 में कह रहा था जो एंगल आपको गिवन है इसको आप 90 के मल्टीपल में ब्रेक करो। 90 के मल्टीपल में ब्रेक कैसे करोगे, देखो 480 में 90 का मल्टीपल क्या हुआ पास में, 450 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख दिया। ठीक है, फिर 90 के मल्टीपल में कैसे लिखा, 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। बात समझ आ गई, इतना समझ आ गया। फिर आपको बोला गया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो रेशो आपने निकाली, जो अल्फा आपने निकाला, इसका जो टर्मिनल साइड है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो ऐसा होता है, आपको पता है ये 0 डिग्री की लाइन है। एंगल जब इधर मूव हुआ तो ये लाइन किसकी है, 90 की। अच्छा जब इधर मूव हुआ तो ये लाइन किसकी है, 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 90, है ना, 2 इंटू 90। फिर ये जब इधर मूव हुआ तो 270 डिग्री की लाइन है। 270 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 90। और अगर ये वापस इधर आ गया इनिशियल एक्सिस पे तो 360 डिग्री बन गया ये कंप्लीट एंगल। और 360 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 90। तो इस तरह से ना 90 के मल्टीपल को काउंट करना आपको। यहां पे हमारे पास 90 के कितने मल्टीपल है, 5, और उसके बाद वैल्यू प्लस हो रही है। तो देखो ये पूरा एक जो सर्कल है ये कितने 90 कवर कर रहा है, 490। फिर मैं एक क्वाड्रेंट और आगे बढ़ जाऊंगा तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 5 इंटू 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। ये बहुत जल्दी कर लेंगे हम, अभी पहली बार समझने में टाइम लगता है। 5 इंटू 90 का मतलब क्या हुआ, आपने 4 90 का मतलब तो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, फिर एक 90 और बचा, टोटल 5 90s है ना। तो यहां पे आ गए आप। अब आप यहां पर हो। अब उसके बाद 5 इंटू 90 डिग्री के बाद आप चेक करो वैल्यू प्लस में माइनस में है। आप देखोगे वैल्यू तो प्लस में, तो आप कहां जंप कर गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट आपने चेक कर लिया। पहला स्टेप क्या था, अब देखो एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो आप आगे बढ़ो। सेकंड स्टेप क्या था, गिवन एंगल को आप 90 के मल्टीपल में लिख दो। थर्ड स्टेप क्या था कि आप एंगल की टर्मिनल साइड देखो कि जब एंगल खत्म हो रहा है, तो एंगल कहां पे आ रहा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट आपने जज कर लिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप कोडिंग याद करो, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। गिवन फंक्शन कौन सा है,
आप गिवन फंक्शन को देखोगे, आगे की बात नहीं करोगे। गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, कॉस, और मेरे पास जो एंगल आ रहा है, ये 480 वाला जो एंगल आ रहा है वो कहां आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो यहां पे हमने इसका साइन पकड़ लिया, नेगेटिव होगा। अब उसके बाद आप यहां पे लिख दोगे, अब उसके बाद आप फाइनली लिखोगे कि भाई ये मल्टीपल क्या है, ओड है इवन है। आप बोल रहे हो तो ओड है, ओड में मैंने क्या बोला था, जो गिवन रेशो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगी, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और जो ये एक्यूट एंगल है ना वो यहां पे लिख दिया जाता है। ये सारा हम इसको सारे को हम यहां पे कंसिडर ही नहीं करते, सब कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं हाफ, तो ये इस तरह से करने का इसका प्रोसेस है सारा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस लगाने की कोशिश करते हैं, फिर रिपीट होगा सारा प्रोसेस। आपको इधर मान लो कोई चीज की क्लैरिटी नहीं हुई, यहां हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस इसके। पॉजिटिव एंगल उसी सीक्वेंस में चलेंगे, एंगल पॉजिटिव है, स्टेप 1 ओवर हो गया। 90 के मल्टीपल में ब्रेक करो, अब 90 के मल्टीपल में इसे ब्रेक करो तो 90 के टेबल से आया तो डिवाइड कर लो, है ना। 90 के टेबल से इसको अगर हम फटाफट डिवाइड कर ले तो क्या बनेगा, ये आपका आ गया, ये 1 पे आपका 90 चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और ये 3 और ये 5, ठीक है, और ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से आपका आना तो वो था 21 आ रहा था ना। चलो एक काम करते हैं, इसको वैसे डिवाइड कर लो, या पता मैं अगर इसमें एस्टिमेट लगाऊं ना तो हम ना इसमें 360 डिग्री का भी टेबल याद रखते हैं। 360 डिग्री के टेबल में ना क्या होता है, आपका 360 होता है, फिर 720 होता है, फिर आपका 1080 होता है। तो ये 1080 के पास है, तो मैं इसको ना वैसे कर देता हूँ, डिवाइड करने का भी टाइम बच जाएगा। 1080 के बाद देखो ये वैल्यू 45 डिग्री प्लस हो रही है ना। अब 1080, अब देखा जाए तो 1080 को अगर आप देखोगे तो सिंपली ये 12 से आपका 90 में डिवाइड हो रहा है, 12 से, है ना। ये इजीली फिर डिवाइड हो जाता है, 12 इंटू 90 डिग्री प्लस 45, ऐसे ऐसे 12 इंटू 90 प्लस 45। स्टेप 1 पॉजिटिव था, हमने स्टेप 1 खत्म कर दिया। स्टेप 2 उसको 90 के मल्टीपल में लिखना था, अब 12 इंटू 90 लिखो या 90 इंटू 12 लिखो, बात तो एक ही है। फिर हम देखेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब हमें सर्कल्स को घुमाना है, सर्कल्स को घुमाना है। तो आपको पता है यहां से शुरू करके ये जो सर्कल कंप्लीट हुआ ये 490 कवर हो गए, फिर एक और सर्कल मतलब 4 और 90 कवर हो गए, मतलब 890 कवर हो गए। फिर थर्ड सर्कल आपका क्या कर गया, यहां पे 12 इंटू 90 वाली बात खत्म हो गई, फिर प्लस हो रही है वैल्यू, तो वो यहां पे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी रेशो हो वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो साइन हमने पॉजिटिव लगा दिया, साइन पॉजिटिव लगा दिया। उसके बाद हमने 90 का मल्टीपल देखा, ओड है इवन है, इवन है। अगर मल्टीपल इवन होता है तो देयर विल बी नो चेंज, तो साइन की रेशो साइन बन गई, और ये 45 डिग्री एक्यूट एंगल यहां आ जाता है। यहां पे क्या किया था, ये ऑड मल्टीपल था तो कॉस साइन में बन गया था, कॉम्प्लीमेंट्री रेशो 30 डिग्री यहां आ गया था। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, ये आ गया आंसर। तो मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू आप इसमें इस क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉन्सेप्ट जो मैंने एल्गोरिदम आपको बताया अलाइड एंगल्स का, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो ना, इसको और इसको आप प्लस करना, इसको और इसको अगर आप प्लस करोगे तो इनका जो सम आ रहा है वो 90 का मल्टीपल आ रहा है, ये होता है अलाइड एंगल, ठीक है। इसमें देखो 480 और 30 को अगर आप सम करोगे तो 510 आ रहा है, तो ये 90 का मल्टीपल बन सकता है, हाँ बन जाएगा। सम और डिफरेंस ले लो, जब सम नहीं बन रहा तो डिफरेंस ले लो। 480 माइनस 30 कितना होगा, 480 माइनस 30 आपके पास क्या आ रहा है, 450 आ रहा है, 90 का मल्टीपल है। अच्छा इसमें अगर सम नहीं आ रहा तो आप माइनस करके देख लो, मैंने क्या बोला था, सम और डिफरेंस करके देखना पड़ता है। तो 1125 माइनस 45 1080 आ रहा है, तो वो 12th मल्टीपल है 90 का। ये अलाइड एंगल होता है, कहा था ना एंगल की एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। और देखते हैं, स्टेप 1 हमारा ऐसे ही ओवर हो रहा था, यहां पे ओवर नहीं होगा स्टेप 1। tan में एंगल पहले माइनस दिया हुआ है, पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एंगल माइनस का होगा तो उसे पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे तो हमने क्या सीखा पॉजिटिव बनाने के लिए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। यहां पे आपके पास क्या है, tan माइनस है, तो आप पहले माइनस बाहर ले आओगे। अब इस माइनस से तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, ये तो एंड तक सेम चलेगा, इसको हमने कुछ भी नहीं कहना है, माइनस चलता रहेगा एंड तक, इसका कोई रोल नहीं है अब आगे। अब 480 डिग्री की बात हो रही है, 480 डिग्री को अगर मैं 90 के क्लोजेस्ट मल्टीपल के पास कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 450 डिग्री
प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और यहां पर माइनस 450 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। चलो यहां तक बात बन गई। अब पहले इसकी टर्मिनल साइड देख लो कौन सा क्वाड्रेंट में, 590, 590 का मतलब भाई एक गोले का मतलब 490, फिफ्थ 90 का मतलब यहां पे आ गए आप, यहां पर। अब उसके बाद प्लस हो रहा है माइनस हो रही है वैल्यू, प्लस 30 डिग्री हो रही है, मतलब आप इधर आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो tan है, तो एक और नेगेटिव आ गया। दोबारा 5 इंटू 90 में आप इस लाइन पे आ चुके हो, उसके बाद प्लस 30 डिग्री हो रहा है, तो आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। मतलब ये जो 480 डिग्री है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, पर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज tan थीटा, तो वो तो नेगेटिव होगा ना। तो एक माइनस तो पहले का लगा हुआ था, एक माइनस इसके क्वाड्रेंट की वजह से लग गया। फिर अगले स्टेप में हम देख लेते हैं ऑड है मल्टीपल या इवन है। आप कहोगे ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में कोट, और साथ में क्या आएगा 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कोट 30 डिग्री हो गया, और कोट 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3, इतना तो आता होगा है ना, वैल्यूज तो पता होगी आपको। अलाइड एंगल कैसे भाई, 30 डिग्री और 480 डिग्री, प्लस करके नहीं हो रहा लेकिन माइनस करके तो 450 आ रहा है ना, 510 तो नहीं बन रहा था, पर 450 डिग्री तो अलाइड एंगल दे रहा है आपको। फिर माइनस आ गया, फर्स्ट स्टेप माइनस को पहले डील किया करो एंगल के, तो माइनस यहाँ रहेगा या हट जाएगा, कॉसेक में और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस पहले बाहर ले आओ, ठीक है भाई, ये बाहर ले आए हम, ठीक है। इसके बाद अब 1200 डिग्री को अगर हम बात करें कन्वर्ट करने की 90 के मल्टीपल में, तो 9 से ऐसे करते हैं ना, 120 अगर हम लेके चले तो ये 1 पे आपका 90 और 30 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा 10 पे 10 इंटू 9, ठीक है। मतलब देख लो इसमें आपके पास, मैंने आपको एक तरीका और भी तो बताया था, 1080 बताया था आपको, 90 का 12 मल्टीपल है, 12 इंटू 90 है ना, और एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 90 ऐड कर दो तो 1170 है ना, तो ये आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 1170 प्लस 30 डिग्री है ना। 1080 में अगर हम 90 ऐड कर दोगे तो 1170 बन जाएगा, और 1170 मैंने क्यों लिया ये, क्योंकि देखो पीछे अभी हमने करा तो था 1080 12th मल्टीपल था 90 का, वहां मैं अपना टाइम बचा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एक ऐड करने के बाद 13th मल्टीपल हो गया, ये 13th मल्टीपल हो गया 90 का प्लस 30 डिग्री। गोले घुमाओ, कौन सा होगा क्वाड्रेंट, चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कितने हैं, 13 टाइम्स है 90, तो आपको पता है देखो 12 टाइम्स 90 तो 3 सर्कल पूरे कर गया, ये 490, ये 890, ये 1290, 1290 के बाद 1390 आप यहां पर हो, 1390 में आप यहां पे हो, उसके बाद प्लस हो रहा था आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली कॉसेक ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में कॉसेक ही दिया हुआ तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा तुम बोलोगे ये माइनस, अरे ये माइनस तो पहले का लगा हुआ है ना, हमें तो पता है प्लस कॉसेक आ रहे हैं, कॉसेक की वजह से प्लस आ गया। अब ऑड मल्टीपल है, कॉसेक अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक, साथ में 30 डिग्री एक्यूट एंगल लगा देते हैं, ओवरऑल आ गया माइनस में सेक 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कॉस 30 डिग्री आपकी कितनी होती है, √3/2, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस में 2/√3। वैल्यू को तो आप जानते ही हो निकालना, ठीक है। तो आपको समझ आया जो एल्गोरिथम मैंने लिखवाया था किस तरह से इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे। तो जितने भी थे डिग्री मेजर थे, डिग्री मेजर, अलाइड एंगल मैंने आपको रेडियन वाले भी बताए थे, वो भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके भी। 19 π/3, तो पहले देखो जो हमने सारा प्रोसेस देखा हुआ 90 से डिवाइड करने वाला, तो 90 तो डिग्री था ना, तो उसको हमने क्या करा, फटाफट से पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, इतना एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं हम। तो हमारे पास 19 इंटू, आपको मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई आपका, ये 54 हो गया, और ये 1140 डिग्री हो गया। देखो वही कह रहा हूं ना, वैल्यूज ऐसी आ रही है जो आपके वो 90 या 360 के मल्टीपल्स के आसपास ही घूमती है वैल्यूज। मतलब वो टेबल याद कर लो, 360, 720, 1080, 1440, 360 डिग्री का टेबल उसके आसपास आता है। तो यहाँ पे क्या बना मुझे
क्या मिला, ये बन गया tan 1140 डिग्री। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा 1080 प्लस 60 डिग्री, ऐसे हो गया। और 1080 क्या होगा, 12 इंटू 90, तीसरी बार यूज हो गया आज की क्लास में। ऐसे ही होता है, मल्टीपल्स वही कॉमनली घूम रहे होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें देखेंगे जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 12 टाइम्स 90 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 12 90 तो यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद प्लस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बच्चों सारी रेशियोज पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस का, अब रेशियो तो पॉजिटिव ले ली, उसके बाद एकदम देख लिया करो लिखने से पहले कि ये ऑड है इवन है। अगर इवन मल्टीपल है 90 का तो रेशियो सेम उतर आएगी, नो चेंज। और एक्यूट एंगल यहां लगा देते हैं, तो √3 वैल्यू आ गई। अब तो क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। अच्छा, इसी अब जो कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो कुछ और मत सुनना, क्योंकि हर टीचर इसमें अलग अलग अपने कंसेप्ट बताते हैं। तो अगर एक समझ आ गया हो तो अब दोबारा पजल मत होना कुछ और सुन के, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी एल्गोरिदम, मैंने स्टेप्स आपको बल्कि लिखवा दिए, कभी कंफ्यूजन हो तो आप उसको देख सकते हो। साइन -11π/3, वही पहले माइनस को डील करेंगे। साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, साइन -θ इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया 11π/3। अच्छा, π/3 क्या होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को इससे किया तो 660 डिग्री आ गया। 90 के क्लोजर मल्टीपल में आप इसको ब्रेक करोगे, कैसे करेंगे, 630 डिग्री। 630 कितना होता है, 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री। क्वाड्रेंट देख लिया पहले, क्वाड्रेंट देखे, क्वाड्रेंट में 7 टाइम्स 90 फिर प्लस हो रहा है, ये हो गए 490, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यहां पे हो 7 टाइम्स 90 में, उसके बाद 30 डिग्री प्लस हो रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, ASTC, कॉज और सेक। क्वेश्चन में क्या है, साइन, ठीक है, जो होता है उसे देखा करो। तो यहां पे माइनस आएगा क्योंकि कॉज और सेक पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन में तो साइन है तो माइनस लग गया। अब फिर ओड है इवन है मल्टीपल 90 का, ओड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में, विच इज कॉस। और एक्यूट एंगल हमने यहां पे प्यार से लगा दिया, माइनस माइनस प्लस कॉस 30 डिग्री हो गया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन जो थी आपकी अलाइड एंगल्स की वो पूरी तरह से मैंने आपको करा दी। अब इनके और भी यूजेस हैं, और भी यूजेस कैसे है, प्रूविंग के क्वेश्चन में आ जाते हैं इनका यूज। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में वो करवा देता हूं आपको, तो क्या होगा, एनसीईआरटी में ना एक फ्लो बन जाएगा आपका। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो आपकी शुरू की 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गई है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अभी ये 3.3 स्टार्ट हो गई अब इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 7 से 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आपकी। चलो देखते हैं इसमें, आपको कह रहा है प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 और cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2 प्रूव करना। प्रूविंग है तो और इजी है, पता ही है आंसर ये लेकर आना है। इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, देखो वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। 2 sin स्क्वायर π/6 30 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको याद करने होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको याद करने होंगे। ये लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको, डिग्री और रेडियन का जो कन्वर्जन था। अच्छा, 7π/6 π/6 इज 30 डिग्री, तो 7 टाइम्स 210 डिग्री, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अलाइड एंगल की कैटेगरी में चला जाएगा, 210 डिग्री। अच्छा, कॉस स्क्वायर π/3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखो, ना तो मुझे साइन 30 डिग्री से दिक्कत है, ना मुझे कॉस 60 डिग्री से दिक्कत है, दिक्कत का है कॉसेक 210 डिग्री से। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो रेशो है वो तो पॉजिटिव ही है, तो 210 डिग्री को क्या करेंगे हम, 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो 210 के पास वाला मल्टीपल कौन सा होगा, 180 प्लस 30 डिग्री, और 180 क्या होगा, 2 इंटू 90। तो यहां पे क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है, इसमें तो वो सर्कल घुमाने की भी जरूरत नहीं है, 210 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से 270 डिग्री के बीच का एंगल है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यूजिंग द कोड ASTC, है ना, ASTC। तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है तो कॉसेक है, तो ये माइनस में आएगा। फिर इवन मल्टीपल है, अगर इवन मल्टीपल है तो रेशो में चेंज नहीं होता, तो कॉसेक की रेशो कॉसेक की उतर गई। और फिर हमने क्या किया, एक्यूट एंगल ले लिया,
एक्यूट एंगल 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉसेक 30 2 होता है। तो ओवरऑल आंसर कॉसेक 210 का -2 आ गया। चलो वैल्यूज रखनी शुरू करें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है बच्चों, उसका स्क्वायर भी होगा, साइन स्क्वायर है क्योंकि, कॉसेक स्क्वायर 210, तो यहाँ पे क्या -2 आया ना, कॉसेक 210 उसका स्क्वायर, कॉस 60 कितना है 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया ना, इसको हमने कैंसिल आउट किया, ये 1/2 आ गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया 1 आ गया, एलसीएम लिया आपने तो 3/2 आपका आंसर आ गया। तो प्रूविंग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो एप्लीकेशन थी वो अलाइड एंगल वाली एप्लीकेशन थी, मैंने वो आपको कैलकुलेट करके दी है, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देखो 210 को 30 में से -210 -30 करोगे तो 180 डिग्री आ रहा है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, है ना। अलाइड एंगल यही तो होता है, या तो डिफरेंस करके 0 आ जाए या सम करके, ठीक है, सम करके तो 0 नहीं आएगा इसमें जब तक पॉजिटिव एंगल्स है, या तो सम और डिफरेंस आपका 0 डिग्री आए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए, उसे हम अलाइड एंगल बोलते हैं, अलाइड एंगल। एक और देखते हैं प्रूविंग का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये भी बच्चों। इसमें हमें कहा दिक्कत आएगी, साइन स्क्वायर 3π/4 पे, पहले हम इसको क्या करेंगे डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 3π/4, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये 135 डिग्री होगा। कैसे होगा, π/4 इज 45 डिग्री, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 डिग्री है, फिर ट्वाइस कॉस स्क्वायर, ये 45 डिग्री है आपका, 45 डिग्री, यहाँ पे क्या है 2 सेक स्क्वायर, π/3 इज 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मेरे को वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ साइन 135 डिग्री की, तो अलग से करते हैं इसको सोल्व। 90 के मल्टीपल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, ये तो 1 इंटू 90 प्लस 45 हो जाएगा, है ना, 1 इंटू 90 प्लस 45। अच्छा अब इसके बाद इसको अगर मैं देखूं 135 सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, 90 से 180 डिग्री के बीच में, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, ASTC, S फॉर साइन, तो ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद रेशो का 90 का मल्टीपल देखा, ओड है इवन है, ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल में क्या होता है आपका रेशो चेंज हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट में कॉस लिख दिया और एक्यूट एंगल यूज कर लिया, और कॉस 45 प्लस का 1/√2 आएगा। चलो अब इनको वैल्यूज को यूज करते हैं। देखो मैंने साइन 135 के लिए कितनी निकाली 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे 2, कॉस 45 के लिए कितनी निकाली 1/√2, इसका स्क्वायर लग गया। अच्छा सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की सोच लो 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर हो गया। लो अब इसको करें सॉल्व, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, अगेन 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 4। लो दिख रहा है आपको आंसर, 1 + 1 + 8 ओवरऑल 10 आ गया, और यही आपको आंसर चाहिए। लो ठीक है, तो एप्लीकेशन समझ आई कि प्रूविंग में भी एक एक बार आपको वो अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ये देखते हैं अब फिर से वही डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं, रेडियन में आ गया, पहले डिग्री फिर रेडियन, यही चल रहा है ना। तो इसमें भी प्रूविंग है, प्रूविंग देखते हैं। पहले चारों को, पहले मैं चलो मैं LHS को तो एज इट इज ना एक बार कॉपी कर देता हूं। उसमें एक चीज डायरेक्टली मुझे पता चल रही है कि कॉज में अगर -x होगा, कॉज में, या फिर एक काम कर रहा हूं पहले मैं पूरा LHS ऐसे ही लिख रहा हूं, फिर सारी चीजें ना एक बार में यूज करेंगे, साइन पाई माइनस में x और कॉस π/2 + x, करें इसको एक एक वैल्यू को ना यहां सोल्व करते हैं। देखो cos पाई + x, अच्छा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना काफी सारी इसकी, देखो ये डायरेक्टली बता दिया करोगे आप कि cos π/x क्या होगा, cos x होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है -cos x होगा, जैसे बता दिया मैंने आपको। करोगे कैसे, अभी अभी स्टार्ट किया तो कैसे करोगे, पाई का मतलब क्या होता है भाई, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 180 को 90 के मल्टीपल में कैसे लिखोगे 2 इंटू 90, कैसे लिखोगे 2 इंटू 90 प्लस x। अच्छा फिर कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 2 90, आप देखो ना, एक 90 दूसरा 90, मतलब आप यहाँ पे इस तरफ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ गए, है ना, इस वाली लाइन पे आ गए। इस लाइन पे आने के बाद भी वैल्यू प्लस हो रही है, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, cos तो बेचारा नेगेटिव होगा, आपने माइनस लगा दिया। अच्छा फिर मल्टीपल इवन है तो सेम रेशो cos, और यहाँ पे एक्यूट एंगल ऐसे, तो cos π/x, पाई + x कितना हो गया -cos x हो गया। एक एक वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूं।
फिर दूसरी वैल्यू तो सबसे आसान है, cos माइनस एक्स आपको सिखाया गया कि प्लस cos एक्स होता है, माइनस इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, ये हम बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। फिर साइन पाई माइनस एक्स, पाई को फिर हमने क्या किया 90 के मल्टीपल में लिखा 2 इंटू 90 माइनस एक्स। अब इसके लिए अगर मैं क्वाड्रेंट घुमाऊं तो क्या होगा, 290 का मतलब क्या हुआ ये, आप यहां पर हो, लेकिन इसमें क्या हुआ सर माइनस एक्स है, तो आप वापस इधर आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, नीचे नहीं गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये साइन ही है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इवन मल्टीपल, नो चेंज इन द रेशियो, एक्यूट एंगल, लो प्लस साइन एक्स आ गया, ये प्लस साइन एक्स आ गया। बात समझ आई? ये चीज मतलब समझने वाली है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, मेन वही चीज है इसमें। फिर लास्ट cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब पाई बाय 2 तो 90 होता है, तो 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 1 इंटू 90 प्लस एक्स। अच्छा 1 इंटू 90 का मतलब क्या हुआ, एक 90 तो ये होता है, उसके बाद प्लस हो रहा है एक्स, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, तो ये नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। अच्छा फिर ऑड मल्टीपल है तो साइन में कन्वर्ट होने वाला है विद एक्यूट एंगल। लो ये चारों वैल्यूज हम उठा के रख देंगे और आपका आंसर एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। cos पाई प्लस एक्स माइनस में cos एक्स, cos माइनस एक्स देख लो वहां पे पॉजिटिव cos एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स प्लस का साइन एक्स है, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस में साइन एक्स है। अब बच्चों देखो एक माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया cos स्क्वायर एक्स, नीचे कितने आ गए दो साइन हो गए तो साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है बच्चों cot स्क्वायर एक्स, और यही आपको प्रूव करना। लो यही तो आपको प्रूव करना है। रफ में मैंने आपको साइड में सारी वैल्यूज निकाल के दिखा दी, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे आपके स्पीड बन जाएगी, तो ये आप ऐसे कर करके नहीं देखोगे, डायरेक्टली लिख दोगे, डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ? और देखें आगे, और देखते हैं एक और क्वेश्चन है, इसमें भी वही चारों वैल्यूज चाहिए पहले आपको, तो साइड में एक काम करूं वैल्यूज निकाल ले, पहले थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। आपको दिया हुआ cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं मैं 3 इंटू 90 प्लस एक्स, इतना तो मुझे पता है कि भाई ये साइन एक्स में कन्वर्ट होने ही वाला है क्योंकि ऑड मल्टीपल है। अब बात आ रही है कि साइन कौन सा होगा, 390 के बाद प्लस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के बाद भी प्लस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और cos ही तो दिया हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू। फिर cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स का मतलब कितना हो गया cos 360 डिग्री, मतलब 4 इंटू 90 प्लस एक्स। फिर अब 4 इंटू 90 का मतलब क्या हुआ, पूरे 4 क्वाड्रेंट आपके कंप्लीट हो गए, और प्लस एक्स की वजह से, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ आना चाहिए कि 4 इंटू 90 मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, और फिर प्लस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो उसमें तो कोई भी रेशियो पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद इवन मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा, है ना। फिर cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 का मतलब तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस में एक्स। अब ऑड मल्टीपल है, रेशियो तो चेंज होगी, पर हम ना थर्ड वाले स्टेप पे पहले जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। अब 390 का मतलब आप नेगेटिव, ये एक बार कर ही देता हूं, 390 का मतलब आप यहां पर हो इधर, लेकिन अगर माइनस हो रही है वैल्यू तो आप इधर वापस आ जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और ये तो cot है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन ऑड मल्टीपल की वजह से cot कन्वर्ट हो जाएगा tan x में। लास्ट आपको दिया हुआ cot 2 पाई प्लस एक्स, आप सोच के देखना पॉजिटिव cot x आ रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, काफी सारा कर दिया, डायरेक्टली ले सकते हो। मैं LHS पे आया, LHS पे आया, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, डायरेक्ट वैल्यू लिखो sin x, इसकी डायरेक्ट वैल्यू है sin x, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है देखो cos 2 पाई प्लस एक्स cos x है, फिर ब्रैकेट में cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है tan x आ गई, फिर प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है cot x। बस बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे sin x और cos x में तो कुछ सिंप्लीफिकेशन वाली बात है ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे मैंने क्या किया, tan x को sin x अपॉन cos x लिख दिया, ठीक है, और cot x को क्या लिख दिया cos x अपॉन में sin x, cos x अपॉन में sin x। क्लियर, यहां पे आपने एलसीएम ले लिया।
ये वर्किंग तो आप खुद कर ही लोगे, है ना, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे आपको इसमें आपने क्या लिखा, cos x और sin x आपने एलसीएम लिया, और ये sin x और sin x sin स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पे cos x और cos x cos स्क्वायर x हो गया। सबसे बड़ी बात, ये पूरी वैल्यू कट गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे कैंसिल ना करके मत दिखाना सब्जेक्टिव में, मैं आपको हटा देता हूँ, ये गलत आदत होती है, ये करके मत दिखाना, ठीक है। चलो, ऐसे करके मत दिखाना, नेक्स्ट स्टेप में अपना रिमूव कर देना। और ये कितना है, 1, मतलब 1 इंटू, ये तो आइडेंटिटी है 1 इक्वल टू RHS, यही तो प्रूव करना था, देख लो आप, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। सारी एप्लीकेशन वही चल रही है, तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर ना आपका अलग से बना दिया था कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ये हाथ पे बैठ जाए आपके, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और छोटे छोटे ही है बिल्कुल। इसमें आपको जब भी देखो पाई में देखोगे तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। आपको पहले मैंने LHS पूरा कॉपी कर दिया, साइन स्क्वायर पाई बाय 18, प्रूविंग का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाय 9 और साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 और साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 18 इज 10 डिग्री, तो ये तो आ रहा आपका साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अच्छा, इधर देखोगे पाई बाय 9 मतलब 180 अपॉन 9 इज 20 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। सिमिलरली 7 पाई बाय 18, पाई बाय 18 इज मतलब 180 अपॉन 18 10 डिग्री, तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है, 4 इंटू 20 80 डिग्री आ रहा है, ये 80 डिग्री। अब तो ये बिल्कुल 10th वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का पेयर बनाते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे 10 और 80 90 बना रहे हैं, 20 और 70 90 बना रहे हैं, तो किसी दो को चेंज कर देंगे हम। ये तो बिल्कुल हमारे बचपन की याद हो गई। 10 क्या होगा, 90 माइनस में 80, है ना, 90 माइनस में 80 हो जाएगा आपका। उसके बाद 20 को कैसे लिख दोगे आप, 90 माइनस में 70। बाकी दोनों रेशियोज को अभी के लिए सेम रखा, सबको चेंज मत करना, एक पेयर में एक ही रेशियो को चेंज करना होता है, ये बात आपने सीखी थी 10th क्लास में। अब आप क्या करने वाले हो, अब देखो वही बात आ गई ना कि यहाँ पे 90 के आगे ना, देखो 90 के आगे क्या है, 1 है, तो जब ऑड मल्टीपल है, वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ जो पढ़ाया, नहीं तो 10th वाला क्वेश्चन बन गया ये तो। बस पाई का कॉन्सेप्ट सीखा, अदरवाइज 10th के कॉन्सेप्ट से लगा दोगे। हमने यहाँ पे क्या सीखा, 90 का मल्टीपल अगर ऑड होता तो वो चेंज हो जाती है रेशो, तो साइन किस में चेंज हो जाएगी, कॉस में। अच्छा, इस बार आप बोलोगे इस बार तो क्वाड्रेंट देख ही नहीं रहे हम, अरे भाई स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव आए आंसर, नेगेटिव आए आंसर, पॉजिटिव तो हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों सेम पड़े हुए हैं, अब आपको आइडिया लग गया क्या करने वाला हूं मैं, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन बना लिए। एक कॉम्बिनेशन बन गया साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, समझ गए आप। एक बन गया कॉम्बिनेशन साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। बच्चों ये अगर हमें नहीं आता तो हम ट्रिको क्यों पढ़ रहे हैं, 1 + 1 आइडेंटिटी, 2 RHS, ठीक है, समझ गए। इजी था ये भी, कुछ तो चीज़ें हमारी पुरानी थी, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ना पहला क्वेश्चन ऐसे देख रहे हो जिसमें माइनस में दिया हुआ है, पाई माइनस में, तो ये भी अलग से पहले इनको ना सॉल्व करते हैं, फिर रख के प्रूफ तो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बच गए, ये भी कर लो। आपका बेनिफिट ये है कि हर तरह के क्वेश्चन आप इसमें कवर कर लिया आपने। चलो देखो, पहले मैं एक एक करके रेशो को लेता हूँ, जगह ज़्यादा ले लेते हैं, आराम से हो जाएगा। ये sec 3 π/2 माइनस में थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, sec 3 इंटू 90 माइनस में थीटा। पहले साइन चेक कर ले, 3 इंटू 90 का मतलब क्या हुआ, ये 390 हो गए। अच्छा, माइनस हो रहा है तो आप इधर ही हो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, ये तो sec है तो माइनस में आना है। फिर ये 3 ऑड मल्टीपल है तो cosec में कन्वर्ट हो जाएगा, और थीटा हमने यहाँ पे साथ में लगा दिया। चलो, पहली रेशो हो गई कवर। दूसरी रेशो, जो दूसरी रेशो है ये थोड़ी सी टेक्निकल और ज्यादा सोचने पे हमें मजबूर करेगी। अब देखो थीटा -5 π/2 है, नहीं ये नहीं चलेगा। आप 90 का जो मल्टीपल होता है ना वो आप आगे लेके आते हो, तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे 5 π/2 माइनस में थीटा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा है, कॉज और सेक जब होता है तो माइनस तो उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है,
तो माइनस यहाँ पे हट ही जाएगा, ये लो माइनस तो हट गया और ये 5π/2 माइनस में थीटा आ गया, ये हो गई बात। उसके बाद 5 × 90, 5 × 90 का मतलब क्या हुआ, 4 90 तो ये होते हैं, 5 × 90 मतलब आप यहाँ पे खड़े हो। उसके बाद माइनस हो रहा है मतलब वापस इसी में आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। फिर ये ऑड मल्टीपल है, मैं एक्चुअली 90 में कन्वर्ट नहीं कर रहा ना, समझ गए ना, 5 × 90 तो पढ़ा ही है। तो ऑड मल्टीपल है 5, तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। लो पॉजिटिव कोसेक थीटा ले लिया। tan वाला तो सेम है, tan वाले में 5π/2 है ना, 5π/2 प्लस थीटा, इसमें मतलब 5 का 90 मल्टीपल दे रखा है, 5 × 90 दे रखा है। तो अच्छा 5 अभी हम बात कर रहे थे ना, 5 × 90 हम यहाँ पे है, पिछली बार माइनस था तो हम इधर चले गए थे, इस बार प्लस है तो आप इधर आ जाओगे, इधर आओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, tan है तो ये माइनस में आएगा। ऊपर से 5 ऑड मल्टीपल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट इसमें भी माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी माइनस की प्रॉब्लम आ रही है कि 3π/2 पीछे माइनस में दिया हुआ है, तो इसमें हमने सेम वही माइनस कॉमन ले लिया और लिख दिया 3π/2 माइनस में थीटा। अब लेकिन tan में जो माइनस होता है एंगल में बाहर आ जाता है, यहां पे बाहर आ जाएगा -tan 3π/2 माइनस में थीटा। अब 3π/2 माइनस थीटा मतलब ऑड मल्टीपल है तो रेशियो तो चेंज होगी, कॉट तो आएगा, लेकिन मैं देख लूं अब है कौन सा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 3π/2 का मतलब क्या हुआ, 3 बार 90 ये हो गया। उसके बाद वैल्यू प्लस हो रही है माइनस हो रही है, माइनस हो रही है तो आप इधर आ जाओगे वापस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और क्वेश्चन में tan ही दिया हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो माइनस लगा हुआ पहले का लगा हुआ है, यहाँ पे आप tan को ऑड मल्टीपल की वजह से कॉट में कन्वर्ट कर दोगे और थीटा यहां से ले लिया। अच्छा हमने इसमें अपनी तरफ से माइनस नहीं लगाया, एक माइनस जो था वो एंगल का था पहले से जो बाहर आया था। अब अगर इसको मैं रख दूं तो बच्चों कुछ भी नहीं बचा सॉल्विंग में, सॉल्विंग तो आप यूं ही कर लोगे। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई है माइनस में कोसेक थीटा। नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या आई है मल्टीप्लीकेशन में, उसकी वैल्यू पॉजिटिव कोसेक थीटा आई है। अच्छा बीच में प्लस लगा हुआ था। tan वाले की वैल्यू आई है माइनस में कॉट थीटा। अगेन लास्ट वाली की वैल्यू फिर से माइनस कॉट थीटा आई है। तो ये तो हो गया आपका माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर वही बात, इतना तो देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये आइडेंटिटी तो आप सब जानते हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, 10th में ही पढ़ लिया था हमने। तो ये -1 हो गया इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो कन्वर्जन जितने पॉसिबल थे अलग अलग तरह के मैंने सारे करा दिया आपको। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आपका अटकना नहीं चाहिए इसमें, अगर आपने ढंग से सुना है, सारा सुना है और लगातार इसको नोट करके एक एक बार प्रैक्टिस कर लो, खत्म, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन 2020, साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, साइन 3π प्लस थीटा, अप टू 2020 टर्म। इतने सारे जब टर्म्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक पैटर्न बनेगा, सारा तो हम सॉल्व नहीं करने वाले। तो हमने क्या किया, बड़े ही प्यार से साइन थीटा का तो कुछ नहीं होना चाहिए, साइन थीटा है, इस पे हम क्या सोचे। ठीक है, यहां पे आ रहा है साइन पाई प्लस थीटा, अगर साइन पाई प्लस थीटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो भाई आपको पता ही है 2 × 90 है, तो साइन थीटा रहने वाला है, ऑड मल्टीपल नहीं है, 2 × 90। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, एक मच्छर परेशान कर रहा बहुत देर से, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर इसको देखते हैं। साइन पाई प्लस थीटा में हम क्या करें, अगर साइन पाई प्लस थीटा, पाई ये हो गया बच्चों, पाई कौन सा हो गया, ये लाइन पाई की हो गई, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। उसके बाद एक दो वैल्यू और निकाल के देख लेते हैं फटाफट से, 2π प्लस थीटा, अच्छा 2 × पाई मतलब 360 डिग्री, दैट इज 4 × 90, इवन मल्टीपल है, साइन थीटा ही रहेगा, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा। अब 2π प्लस थीटा का मतलब पता है क्या हुआ, 2π का मतलब क्या होता है भाई, 4 बार 90 मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो इस बार वैल्यू प्लस रहेगी। आगे एक और देख लेते हैं, साइन 3π प्लस थीटा, इवन मल्टीपल आ रहे हैं सारे पाई के, साइन थीटा ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन अब 3π का मतलब क्या हुआ, ये हो गया पूरा 2π, और फिर 3π का मतलब क्या हुआ, 3π का मतलब क्या हुआ आपका,
3 इंटू 180 540, 540 का मतलब 6 टाइम्स 90, तो ये हो गया 4 बार 90, फिर 2 बार 90 यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे आप प्लस हो रहा है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में गए, फिर माइनस में आएगी वैल्यू, मतलब हमें एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देखो जो आपके इवन मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे 0 था, 0 प्लस थीटा, फिर 2, फिर 4, वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा पाई, 3 पाई, 5 पाई सब नेगेटिव आ रहे हैं। कितनी बार है टर्म्स? इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब देखो ना, इसका आंसर साइन थीटा है, इसका आंसर माइनस साइन थीटा है, 2 में 0 आ रहा है, इसका आंसर साइन थीटा है पॉजिटिव, इसका आंसर माइनस साइन थीटा है, 2 के पेयर बन के कटते जाएंगे। ये कितने हैं? 1 से लेके, है ना, 1 से लेके आपका कितना है 2020 तक 2 के पेयर बनेंगे और आपका सारा वैल्यू जो सम आएगा वो ओवरऑल 0 आएगा बच्चों, 0। देख लो कोई वैल्यू बचेगी तो नहीं, एक बार मैं देख लूँ ना इसमें, है ना, जैसे यहाँ पे ये एक चीज, एक मिनट, ये 0 प्लस थीटा है ना, और ये आपका क्या है 1 प्लस थीटा 1 पाई, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस थीटा, फिर आपके पास आ रहा है 3 प्लस थीटा। तो ये करते करते, अच्छा 2020 टर्म है ना, मतलब है तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स ना, इसमें उससे नहीं देखेंगे, मतलब एक्चुअल में ना जो पेयर बन रहे हैं वो तो इवन पेयर बन जाएगा ना, कोई टर्म नहीं बचेगी। ठीक है, एंगल से कंफ्यूज मत होना कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 0 से लेके टर्म्स जो है, तो उसमें लास्ट टर्म जो होगी ना आपकी, वो आपकी आ जाएगी 2019 पाई प्लस थीटा, 2019 पाई प्लस थीटा। तो ओवरऑल प्लस माइनस सारे पेयर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये थोड़े से मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट तो बेसिक लग रहा है, पर वही है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, है ना। चलो, आपके काफी अच्छा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे ट्रिगो के समझने, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इतना ही करेंगे आज बस। थैंक यू।